दोस्तों आज अपन नया टॉपिक लेकर आए शिक्षण वीडियो में। अपने क्या है कौशल जो अपने यानी रीट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। शिक्षण विद्या आप सभी को पता होगा, उसमें एक टॉपिक चलता है संस्कृत में, हिंदी में, सभी में चलता है कौशल, है ना। और कौशल में से अपने क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, उसको देख लेते हैं अपन, है ना। देखो कौशल क्या होता है। कौशल तो एक यानी एक तरीके से अपनी जैसे कौशल वो होता है जिसके माध्यम से अपन अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के पास पहुंचाते हैं, वो क्या रहता है कौशल रहता है। इसको इतना सा ध्यान रखना भाई, कौशल क्या होता है, इनके माध्यम से अपन भाषा को दूसरे तक पहुंचाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, वो क्या रहता है कौशल। कौशल मुख्यतः कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के रहते हैं कौशल, 4 प्रकार के। प्रथम कौशल रहता है सुनना, ये क्रम याद रखना है फर्स्ट बात इनको। पहला कौशल रहता है अपना सुनना, श्रवण, संस्कृत में श्रवण बोल देते हैं, हिंदी में अपना सुनना। दूसरा रहता है अपना वदन यानी बोलना, और तीसरा रहता है पढ़ना, और चौथा रहता है लेखन। तो ये क्रम पूछ लेता है कि क्रम यानी अधिकतर अब तक आए हैं हम कौशलों में डायरेक्ट ही क्रम पूछते हैं, भाई क्रम क्या रहता है, क्रम ही पूछा अब तक। तो ये क्रम याद रख लेना कि फर्स्ट पे अपना रहता है सुनना, दूसरे पे रहता है बोलना, तीसरे पे रहता है पढ़ना, और चौथे पे रहता है यानी लिखना लास्ट में रहता है ना। तो पहले क्या करेंगे अपन, कोई भी बोल रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो उसको क्या करेंगे पहले ध्यान से सुनेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? बोलेंगे, भाई समझ में आया या नहीं आया, आया तो क्या आया, ये क्या है बोलना। पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, बोलने के बाद में अच्छे से समझ में वो आ जाए, उसके बाद में क्या करना, उसको उस चीज को जो अभी बोले उसको क्या करना, पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद में जब पूरा अच्छे से पढ़ना आ जाए समझ में, उसके बाद में क्या करते हैं, लेखन करते हैं। जैसे अपन कोचिंग में जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, वो बोलते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के बाद में टीचर अपन से पूछता है कि भाई समझ में आया ही नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, बोल कर जवाब देते हैं कि हाँ हमारे समझ में आ गया। तो फिर उसको क्या करते हैं, जो लिखा है बोर्ड पे उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ने के लास्ट में अपन क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो लेखन क्या आ रहा है सबके बाद में, सर्वप्रथम श्रवण। अब श्रवण अपन सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा कि किस में आता है, मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि निकल रही है ना, मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि निकल रही है, तो ये किससे संबंधित रहेगा, ध्वनि विज्ञान से। किससे रहेगा? ध्वनि विज्ञान से। मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है, ध्वनि विज्ञान। फिर वदन यानी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये क्या है, ध्वनि विज्ञान। जब आप बोलोगे भाषण करोगे तो वो भी क्या रहेगा, ध्वनि विज्ञान रहेगा, वो क्या रहेगा, ध्वनि विज्ञान। तो फर्स्ट और सेकंड तो किससे संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से। और तीसरा चौथा किससे संबंधित है, लिपि विज्ञान। लिपि क्या रहता है, लिपि किसी भी चीज को लिखना, लिपिबद्ध करना, यानी लिखकर उसको लिपिबद्ध करना, नोट्स बनाना, वो क्या रहता है, लिखना। अब पढ़ना क्या है, एक तरह से किताब है, किताब से आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या है, किताब एक लिपि है। क्या है, लिपि। तो लिपि विज्ञान। तो पढ़ना किससे संबंधित है, लिपि विज्ञान से। और लिखना किससे संबंधित है, लिपि विज्ञान से। तो अपने को ध्यान रखना है कि पहले दो श्रवण और वदन तो किससे संबंधित रहेंगे, ध्वनि विज्ञान से। और लास्ट के 2 किससे संबंधित रहेंगे, लिपि विज्ञान से, ये ध्यान रखना है। फिर इनका उद्देश्य पूछता है कि भाई इनका उद्देश्य क्या है। तो श्रवण का रहता है सुनकर ग्रहण करना, मैं कुछ बोल रहा हूं तो उनको आप क्या करोगे, सुनोगे, सुनने के बाद मुझसे क्या करोगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको ग्रहण करोगे, आप सुनकर क्या करोगे, ग्रहण। तो सुनकर ग्रहण करना यानी श्रवण का उद्देश्य क्या रहता है, पहले फर्स्ट कौशल रहता है, उसका मतलब क्या रहता है, सुनकर ग्रहण करना। क्या है, सुनकर ग्रहण करना। दूसरे का रहेगा भाषण या वदन का उद्देश्य क्या रहेगा, बोलकर अभिव्यक्त करना। बोलकर क्या करना, अभिव्यक्त करना। तो दूसरे क्या रहेगा, बोलकर अभिव्यक्त करना। इसका ग्रहण है, इसमें ग्रहण कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त। जो मैं पढ़ाया उसको आप अभिव्यक्त करोगे, भाई हमारे समझ में आ गया, उसको क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त, बोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, सुनकर ग्रहण कर रहे हैं इसमें। तीसरे में अपन क्या करेंगे, पढ़ना। तो पढ़ना किससे संबंधित, लिपि विज्ञान से। इसको उद्देश्य क्या होता है, पढ़कर
किताब को पढ़कर क्या करना, उससे ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना। तो इसका क्या रहता है, ग्रहण करना। और लेखन, अगर जो पढ़ना है, पढ़ने के बाद में और सुनने के बाद में अच्छे से समझ में आ गया तो उसको क्या करेंगे, अपन लिखेंगे। और लिख कर क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। क्या करेंगे, लिखकर अभिव्यक्त करेंगे कि भाई मेरे ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो इसको क्या करेंगे, अपन लिखकर अभिव्यक्त करेंगे। तो देखो ये यहाँ तक, जहां तक स्वाद समझ में आ गया, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, पहले इसको क्रम रखना कि फर्स्ट पे क्या आता है और लास्ट में क्या आता है, ये ध्यान रखना, ये क्रम, यह क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। दूसरा, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है श्रवण, और ये ध्वनि विज्ञान से, दोनों ध्वनि विज्ञान से, और दोनों क्या है, लिपि विज्ञान से संबंधित। और ग्रहण किस में करते हैं, सुनकर, सुनने में। और सेकंड में क्या करते हैं, अभिव्यक्त, क्या करते हैं, अभिव्यक्त। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझ लेते हैं, छोटा सा किसमें, देखो इसको थोड़ा सा कैसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अपना क्या है, श्रवण, श्रवण, श्रवण। और दूसरा क्या था अपना, लेखन। ये तीसरा लास्ट का क्या था, लेखन, क्या, लेखन, लेखन नहीं, पठन। तीसरा अपना पठन, तीसरा पठन। अब इसको ऐसे जैसे कि ये, इसको समझ लेते हैं, श्रवण, और ये रह जाएगा अपना वदन, और ये हो जाएगा अपना लेखन, दूसरा, और ये जो है अपना चौथा। देखो ये अपनी बुद्धि है, क्या बुद्धि, ये क्या है, इनपुट, क्या इनपुट, ये क्या है, आउटपुट, क्या है, आउटपुट। इनको ऐसे ध्यान रखना कि बस श्रवण, श्रवण से अपन किस चीज को